नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यकता है और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो उसके लिए सहायक भी है। देखिए, हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा रहती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, कि हमारे जीवन में स्थिरता कब आएगी, कब हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे या कब हमारा भाग्योदय होगा। यहाँ पर तात्पर्य भाग्य उदय से है कि यहाँ भाग्य उदय का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति पैसा कमाने को ही अपने भाग्य उदय होने से जोड़ लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। भाग्य उदय का तात्पर्य यहाँ ये है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से अपने आप को स्थिर महसूस करता है या उसे ऐसा लगता है कि अब सब वो सारे काम ऐसे स्थिति में आ चुके हैं जिसके वजह से अब हमारा दैनिक जीवन जो है वो बड़ा आसानी से गुजरने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं अब वो धीरे धीरे पूरे होने लगी हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों का भाग्य उदय कब होगा, और अगर भाग्य उदय नहीं हो रहा है, कोई अड़चन आ रही है, तो उसके क्या उपाय हैं। आज मैं इस वीडियो पर ही आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेष राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य उदय सामान्यतः 27वें वर्ष में या 28वें वर्ष में होता है, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल अपना प्रभाव सामान्यतः 24 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में दिखाता है। परंतु भाग्य के लिए बृहस्पति का और शनि का सपोर्ट में होना जरूरी है, जो कि सामान्यतः मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 27वें वर्ष में या 28वें वर्ष में ही सहायक हो पाता है। और अगर किसी भी मेष राशि के व्यक्ति को या महिला को ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में स्थिरता नहीं आ पा रही है, तो उनको दो उपाय करना आवश्यक है। पहला उपाय तो ये है कि ऐसे व्यक्तियों को 4.25 रत्ती का पुखराज सोने में तर्जनी उंगली में धारित करना चाहिए। और दूसरा उपाय है ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, और ऐसा करने से पूर्व एक घी का दीपक अवश्य रूप से जला लें। और अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा इस प्रकार से की जाती है तो सफलता आपको 100% मिलेगी। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों की राशि का स्वामी शुक्र होने की वजह से सामान्यतः ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि उनका भाग्य उदय अर्थतंत्र से ही मजबूत होगा। जब तक कि पैसा उनका आना चालू नहीं हो जाता है या वो पैसा कमाना चालू नहीं कर देते हैं, तब तक वो अपने आप को भाग्य उदय से नहीं जोड़ पाते हैं। 22वें वर्ष में ही ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होते हुए देखा गया है। सामान्यतः वृष राशि व्यक्ति के पुरुष अथवा महिलाओं का भाग्य उदय विवाह उपरांत ही होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मंगलिक है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 27वें वर्ष में होगा, अन्यथा 22वें वर्ष में ही ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय हो जाता है। परंतु अगर इसमें कोई व्यवधान आ रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को बुधवार का व्रत करना चाहिए और 4.25 या 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। और दूसरा, प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आप अपने भाग्य को उदय करने में सफल हो सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह की स्वामित्व होने की वजह से सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय या तो 16वें वर्ष में होता है या 21वें वर्ष में होता है, अन्यथा 32 और 33वें वर्ष में निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो चाहे नौकरी के दृष्टिकोण से बात की जाए। और अगर इस प्रकार की घटनाओं के अंजाम होने में या उनके परिवर्तित रूप होने में कहीं दिक्कत आ रही है तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में बनवाकर धारण करने से लाभान्वित होंगे। और साथ में बुधवार का व्रत और प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करने से आप अपने भाग्य के द्वार को आसानी से खोल सकते हैं। बात करते हैं अब कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य उदय 24वें वर्ष में होता है, और ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय सामान्यतः पत्नी के आने के पश्चात या जिस स्त्री की कुंडली की जब बात की जाती है तो उसका जब विवाह हो जाता है उसके तदोपरांत ही ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता हुआ देखा गया है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के भाग्य में व्यवधान आने के लिए जिम्मेदार जो तत्व है वो है राहु और दूसरा है शनि। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई भी व्यवधान अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं और दूसरा प्रदोष का व्रत भी करें, और साथ ही 4.25 या 5.25 रत्ती का ट्रायंगुलर मूंगा
सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारण करने से आप अपने भाग्य को उदय भी कर सकते हैं और साथ में आने वाली जितनी भी व्यवधान या समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों की। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के स्वामित्व सूर्य का होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 25वें वर्ष में होता हुआ देखा गया है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के सामान्यतः प्रशासनिक सेवाओं में जाने के काफ़ी प्रबल योग बनने की वजह से कई बार व्यवधान होते हुए भी देखे गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ में ऐसे व्यक्तियों को बुधवार का व्रत विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने भाग्य उदय करने में कोई भी कठिनाई अगर महसूस हो रही है तो उस कठिनाई को वो आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह का स्वामित्व होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 3 चरणों में होता हुआ देखा गया है, 16वें वर्ष में, 21वें वर्ष में और 32वें अथवा 33वें वर्ष में। मगर कन्या राशि वाले व्यक्तियों का भाग्योदय सामान्यतः 18वें वर्ष में हो जाता है और अगर ऐसा नहीं हो पाता 18वें वर्ष में तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24वें वर्ष में निश्चित रूप से हो जाता है। मगर अगर ऐसा कोई भी व्यवधान भाग्योदय को लेकर हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में कनिष्ठिका उंगली में धारित करें, साथ ही 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर अनामिका में उंगली में धारित करने से आप अपने भाग्य में जो भी व्यवधान आ रहे हैं आप उनको आसानी से दूर भी कर सकते हैं। और साथ ही प्रतिदिन गाय को हरा चारा अवश्य रूप से खिलाएं, जो आपके व्यवधान आने वाली या कठिनाइयों आने वाली जो चीज़ें हैं उनको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों का स्वामित्व शुक्र होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय सामान्यतः 24वें वर्ष में या 28वें वर्ष में होता हुआ देखा गया है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के साथ में शारीरिक पीड़ा होने की वजह से कई बार वो अपने भाग्य उदय में उतार चढ़ाव भी महसूस करते हुए देखे जा सकते हैं और देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न होती हैं तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का नीलम चांदी में बनवाकर मध्यम उंगली में धारित कर सकते हैं। चूँकि नीलम के विषय में थोड़ी सी भ्रांतियाँ होने की वजह से मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किसी सुयोग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा कर ही नीलम जैसा रत्न धारण करें। परंतु तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए नीलम धारण करने से और पन्ना धारण करने से आप अपने भाग्य में आने वाले अवरोधों को आसानी से दूर कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की राशि का स्वामी मंगल होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय सामान्यतः 24वें वर्ष में या 28वें वर्ष में होता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में या टीचिंग से जुड़े हुए व्यवसाय में जाते हुए देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24वें वर्ष में या 28वें वर्ष में होता है। परंतु अगर कोई व्यवधान अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आप अपनी अपेक्षित सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित कर सकते हैं और साथ में 4.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करने से भी आपको काफ़ी लाभान्वित होंगे। और दूसरा, शिव जी को जल प्रतिदिन अवश्य रूप से चढ़ाएं वृश्चिक राशि वाले। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के अगर भाग्य में कोई व्यवधान आ रहा है तो वो प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं और हो सके तो 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक्य सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित कर सकते हैं। और धनु राशि वाले व्यक्तियों का भाग्योदय सामान्यतः 26वें वर्ष में या 27वें वर्ष में भाग्योदय होता है। परंतु ऐसा देखने में आया है कि बृहस्पति की प्रभावशीलता अच्छी नहीं होने की वजह से कई बार ऐसे व्यक्तियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो बृहस्पतिवार का व्रत भी इसके साथ कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों की। तो मकर राशि वाले व्यक्तियों की राशि का स्वामी शनि होने की वजह से चूँकि ऐसे व्यक्तियों के भाग्य उदय होने में थोड़ी सी विलम्ब जरूर होता है, मगर ऐसा देखने में आया है कि देर आए दुरुस्त आए। अर्थात मकर राशि और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के साथ में शनि की प्रभावशीलता होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय थोड़ा सा देर से होता है। देर से तात्पर्य है यहाँ पर 29वें वर्ष में या 31वें वर्ष में या 33वें वर्ष में होता है। और मकर और कुंभ राशि वाले जातकों को चाहिए कि अगर आपके भाग्य में कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। साथ ही 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करने से भी आप अपने भाग्य उदय को करने में सफल हो सकते हैं।
साथ ही ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रदोष का व्रत करें, साथ ही बुधवार का व्रत भी करें और हो सके तो प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। तो आप अपने भाग्य में आने वाले व्यवधानों को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो ये तो बात थी मकर राशि और कुंभ राशि वालों की। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले व्यक्तियों की जो राशि का स्वामी है वो बृहस्पति होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय सामान्यतः विवाह के उपरांत ही होता है। और मीन राशि के जातकों में अगर बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं होती है तो सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होने के बाद कई बार भाग्य उन्नति में या भाग्य उदय होने के पश्चात कई प्रकार की समस्याओं को भी होते हुए देखा गया है। तो अगर आप इस प्रकार की कोई समस्याओं से ग्रस्त होते हैं या पाए जाते हैं तो आप तुरंत प्रभाव से बृहस्पति के जाप किसी सुयोग्य पंडित से कराएं। साथ ही 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक्य सोने में बनवा कर अनामिका उंगली में धारित भी कर सकते हैं। और एक विशेष बात और है कि अगर आप किसी भी शुभ मांगलिक कार्यों को संपन्न करने जा रहे हैं तो आप केसर का तिलक माथे पर लगाकर अवश्य रूप से निकलें। इससे आपके आने वाली शारीरिक और मानसिक बाधाओं को तो आप आसानी से दूर कर पाएंगे, बल्कि अपने भाग्य के रास्ते को खोलने में भी क्या है सफल हो पाएंगे। ये तो बात थी सभी राशियों की जातकों के संबंध में कि उनका भाग्य उदय कब होता है और अगर उनके भाग्य उदय में कोई भी व्यवधान आ रहा है तो आप किस प्रकार से उपाय करके आप उन व्यवधानों को दूर कर सकते हैं और अपने भाग्य में अभिवृद्धि कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक भी कीजिए और सभी लोगों को शेयर भी कीजिए। साथ ही उसको सब्सक्राइब तो विशेष रूप से आपको करना ही है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस में और भी कोई बात अपेक्षित रखते हैं कि इस विषय पर या इस समस्या के ऊपर आपको वीडियो बनाना चाहिए तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम।